नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। देखिए, आज से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु। प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु का ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्त वीडियो देख सकें और इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। देखिए, प्रिज्म, पिरामिड तथा जो है शंकु होता है। शंकु की इंग्लिश क्या होती है आपकी? कोन। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके कुछ फार्मूले होते हैं। प्रिज्म के अलग फार्मूले होते हैं, पिरामिड के फार्मूले होते हैं, शंकु के भी अलग फार्मूले होते हैं। तो ये सभी आपको फार्मूले पढ़ने होंगे। इसके बारे में सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। फिर कल से आपके जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक दो कराए जाएंगे, उसी के साथ साथ आपकी सारी की सारी थ्योरी जो है, सारे के सारे जो फार्मूले हैं वो आपके फाइनल करा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली जो टॉपिक है आपकी प्रिज्म होती है। प्रिज्म क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। ये आपको जो फिगर दिख रहा है, इसमें आपको कुछ 3D बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका प्रिज्म होता है। अब आप प्रिज्म देखेंगे तो प्रिज्म देखिए, यहाँ पे एक ऊपर एक फलक दी हुई है और इसी प्रकार से एक नीचे फलक दी हुई है और ये बीच में है। मतलब क्या है, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो ये क्या है कि ऊपर का दोनों क्या है आपका समांतर फलक है। क्या है? दोनों ऊपर नीचे जो है समांतर फलक दिया हुआ है, दोनों एक ही समान है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। देखिए, इसमें आपको जो है थ्योरी में क्या दी हुई है कि समान फलकों से घिरी हुई ठोस आकृति, जो फलक हैं आपके वो क्या है? समान है। तो समान फलकों से घिरी हुई ठोस आकृति जिसके दो फलक समानांतर हों तथा उसका आधार भी समतल आकृति हो सकती है, तो वो क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो बस आपको प्रिज्म में एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो ऊपर और नीचे होंगे इनमें कोने नहीं होंगे, मतलब कोण नहीं होगा। कोण मतलब अगर आपको देखिए कुछ इस प्रकार से बना मिल जाए शंकु, तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर आपको कोण मिल रहा है, लेकिन जो इसमें होगा, इसमें ऊपर भी अगर नीचे इस प्रकार से है तो ऊपर भी आपका इसी प्रकार से हो जाएगा। अगर नीचे आपका इस प्रकार से है तो आपका ऊपर भी क्या हो जाएगा? अगर कुछ आपका नीचे इस प्रकार से है तो ऊपर भी इसी प्रकार से होगा, तब आपका क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। मतलब प्रिज्म में ऊपर नीचे दोनों तरफ कहीं पे कोण नहीं होता। कोण का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तीन जो बने हुए हैं ये कोण, इसे नहीं कहा जा सकता है कोण। कोण क्या होता है? जैसे कोई अगर हम शंकु बना दें तो शंकु में देखिए ऊपर आपका एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे दोनों बिंदु मिल रहे हैं, मतलब ऊपर कोई भी या गोला या फिर कुछ भी नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका शंकु कहलाएगा। लेकिन जो इस प्रकार से होगा जिसमें कोण नहीं होंगे उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे प्रिज्म। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि प्रिज्म क्या होता है। अब देखिए, प्रिज्म के बारे में जब आप इतना जान गए हैं तो प्रिज्म के गुण भी देख लीजिए। प्रिज्म क्या है? गुण प्रिज्म के क्या हैं कि त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म की 3 खड़ी आयताकार फलकें होती हैं। अभी आपको त्रिभुजाकार जो है प्रिज्म दिखा दिया है, उसी की बातें की जा रही हैं। इसी प्रकार से अगर चतुर्भुजाकार आधार वाले प्रिज्म की 4 खड़ी आयताकार फलक होती हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर कोई बोल रहा है त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार अभी दिखा दिया है। मैं आपको चतुर्भुज का बता देता हूँ, जिससे उसी प्रकार से आप जो है त्रिभुज का भी जान जाइएगा। देखिए, आपका कुछ इस प्रकार से जो है एक दिया हुआ है प्रिज्म। चलिए, ये आपका क्या है? एक प्रिज्म है। 3D में बनाना पड़ेगा, तो आप 3D में समझ लीजिएगा। मैं आपको कुछ इस प्रकार से बना के बता दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं, ये ऊपर नीचे का हो गया, ये ऐसे, ठीक है। ये 3D में चलिए बन गया। देखिए, यहाँ पे आपका ये जो बना हुआ है, ऊपर देखिए 4 भुजा हैं, 1 2 3 4, नीचे भी 4 भुजा है। और ये क्या है आपस में? ये आपकी क्या है? चतुर्भुजाकार प्रिज्म में ये चारों भुजाएं जो हैं क्या हैं? एक आयताकार फलक की तरह बनी हुई हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है? आयताकार फलक की तरह बनी हुई। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि 4 खड़ी आयताकार फलकें होती हैं, मतलब जो 4
फलक आपके दिए गए हैं, ये फलक क्या हैं, एकदम से खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से पंचभुज अगर दिया है तो पंचभुजाकार आधार वाले प्रिज्म का 5 खड़ी आयताकार फलकें होती हैं, ठीक है। अब अगर हमें प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना पड़ जाए, अगर कह दे कि प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए, तो प्रिज्म का आयतन आप किस फार्मूले से, इस फार्मूले से याद करेंगे। प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने के लिए आयतन बराबर क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आयतन आपका है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फार्मूले जरूर याद कर लीजिएगा। फिर देखिए कहा गया है पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करने के लिए क्या होगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ पे अगर आयतन ज्ञात करना हो तो आयतन में आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाता है, और अगर पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करना हो तो पार्श्व पृष्ठ में आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई हो जाता है। अब देखिए अगर संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना हो जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको ज्ञात करना हो तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाता है पार्श्व पृष्ठ, मतलब जो यहाँ से आप पार्श्व पृष्ठ निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठ और प्लस में आधार का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ और प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये आपका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। तो संपूर्ण पृष्ठ आपको अब पता चल गया होगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला प्रिज्म के लिए क्या होता है। देखिए सभी आकृतियों के लिए ये जो है फार्मूले अलग अलग हैं, तो आप लोग आकृति ध्यान दीजिएगा कि कैसी आकृति आ रही है, तब उसी हिसाब से आपका फार्मूला लगाना है। ये नहीं कि अगर आ गया प्रिज्म का और हम लगा के आ गए जो है शंकु का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। 3 फार्मूला यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्रिज्म से। तो प्रिज्म क्या, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के गुण कौन कौन से हैं और फार्मूले कौन कौन से हैं। चलिए प्रिज्म आपका फाइनल हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले जो है टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपका है समचतुष्फलक। समचतुष्फलक, ठीक है, टेट्राहेड्रन। देखिए टेट्राहेड्रन क्या होता है, तो टेट्राहेड्रन होता है कि प्रत्येक फलक या सतह समबाहु त्रिभुज के आकार की होती है। इसका एक आधार इसका तथा 3 पार्श्व सतह होता है। तो समबाहु त्रिभुज की तरह ये जो होता है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, सभी भुजाएं जिसकी समान हो। जैसे देखिए यहाँ पे जो है समचतुष्फलक है, तो यहाँ पे देखिए 4 फलक हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब देखिए इसमें 4 त्रिभुज भी बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर इसे O मान लिया जाए तो OBC बन रहा है, OCD बन रहा है, OAD बन रहा है, OAB बन रहा है। और ये जो त्रिभुज बन रहे हैं ये समबाहु हैं, मतलब इनकी जो भुजाएं हैं ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर, मतलब सारी की सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समचतुष्फलक कहते हैं। मतलब इसकी सभी भुजाएं जो हैं, सभी फलक इसकी क्या हैं, बराबर हैं, तो इसलिए इसे समचतुष्फलक कहा गया। तो देखिए यहाँ पे अब आपका फार्मूला आ जाता है समचतुष्फलक में। तो समचतुष्फलक में आपका जो पहला फार्मूला है वो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे सारी जो है वैल्यू भुजा जो है ए ही दी गई है, क्योंकि सब के सब जो है भुजा आपके बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे खाली और खाली आपका क्या लगेगा, भुजा के साथ ही लगेगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। अब अगर इसमें आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो √3 गुणे में भुजा स्क्वायर। मतलब क्या है, इसमें दोनों में देखिए समान ही है, बस आपको यहाँ पे नीचे 4 लगा मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे याद कर सकते हैं समचतुष्फलकीय जो है समचतुष्फलक में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो √3/4 भुजा स्क्वायर। और अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, √3 इंटू भुजा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 फार्मूले हो गए। आगे बढ़ते हैं तो अगला फार्मूला जो आपको मिलेगा क्या, ऊंचाई का। अगर इसमें आपको ऊंचाई ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट में ही लिखेंगे 2/3 और गुणे में भुजा, ये आपका हो जाएगा हाइट का। हाइट अगर निकालना हो समचतुष्फलक में तो आपको क्या करना है, √2/3 और इंटू में भुजा हो जाएगा।
अब अगर इसमें आपको आयतन ज्ञात करना हो तो आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आयतन बराबर हो जाएगा √2/12 और इंटू में भुजा क्यूब। आयतन ज्ञात करने के लिए √2/12 इंटू में भुजा क्यूब हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आयतन का, क्योंकि आयतन कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे आपका समचतुष्फलक का भी आपको फाइनल हो गया होगा। समचतुष्फलक क्या होता है और कैसे इसमें फार्मूले होते हैं। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं पिरामिड की तरफ। पिरामिड जो होता है आपका क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे देखिए एक जो है पांच भुजाओं का बना हुआ है पंचभुज, ठीक है। ये पंचभुज है आपका, और पंचभुज तो नीचे बना हुआ है आधार में। आप एक अगर जो है यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि आप इसे 3D में देखिए। कैसे देखिए, आप इसे 3D में देखने का प्रयास कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो पंचभुज बना हुआ है ये आपको नीचे आधार में रखा हुआ मिलेगा, मतलब ज़मीन पे रखा हुआ मिलेगा। और जो ये है आपका, ये क्या है, एक पॉइंट ऊपर मिलेगा। मतलब क्या है कि ये शंकु ही बन रहा है। चाहे आप इसमें पंचभुज ले लें या फिर आप एक गोला ले लें, ये सारे क्या हैं आपके, ये सभी पिरामिड ही हैं, ठीक है। ये सारी पिरामिड आप यहाँ पे चाहे 2 भुज ले लें, या मतलब आपको चाहे जो आप यहाँ पे ले लें, जितने भी आप आयत ले लें, आप चाहे जितने भी ले लें, चतुर्भुज है आयत ही आप ले लें, तो भी ये क्या है आपका, एक जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, एक आपको पिरामिड ही मिलेगा। पिरामिड का मतलब ये हुआ कि आधार तो आपका रहेगा, और जो आपका शीर्ष होगा, शीर्ष पे एक बिंदु प्राप्त होगा, आधार पे एक आपको जो है आकृति प्राप्त होगी, और शीर्ष पे आपको एक बिंदु प्राप्त होगा। ये होता है आपका पिरामिड। पिरामिड याद रखने का बस यही सबसे आसान सा जो है आपका तरीका है। यह एक ठोस है जिसका आधार कोई भी समतलीय रेखा आकृति में हो सकता है, तथा शेष फलक समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, जो एक ही शीर्ष पर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही शीर्ष पे ये सभी जो हैं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए पिरामिड का आपको बस यही याद करना है, यही याद रखना है कि आपका जो यहाँ पे पिरामिड होता है, पिरामिड में एक तो ऊपर बिंदु प्राप्त होता है और नीचे आपका आकृति रहता है, तो इसे कहते हैं पिरामिड। देखिए पिरामिड के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए मैंने आपको बताया आयतन ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो आयतन सबसे पहले है। आयतन आपका क्या होता है, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार मतलब क्या था, जो नीचे की वैल्यू दी हुई थी, इसी की जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर दूसरा पॉइंट आपका दिया है पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। फिर अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए पार्श्व पृष्ठ प्लस में आधार का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा तो आपका संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। देखिए पिरामिड में आपको ये मिल गई चीज़ें, क्या 3 चीज़ें आपको इसमें भी मिल गई, 3 फार्मूले, पार्श्व पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। आयतन हो जाएगा 1/3 आधार गुणे क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। फिर आपका पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। फिर संपूर्ण पृष्ठ आपका हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। ये फार्मूले आपके जितने भी लिखाए जा रहे हैं नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर कॉपी में। अब देखिए यहाँ पे आपका शंकु। शंकु आपको पता ही होगा कौन क्या होता है। शंकु आपने जब आइसक्रीम खाया होगा तो आइसक्रीम कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ ऊपर जो है सारी चीज़ें भरी रहती हैं। आप इसे आइसक्रीम जो है आपकी जो है उल्टा बना होता है, शंकु ही होता है, लेकिन आपका कुछ इस प्रकार से आइसक्रीम बना होता है और इसमें ऊपर कुछ भरा हुआ होता है। तो ये आइसक्रीम जो है क्या है, एक शंकु ही है, इसे बस उल्टा कर दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे इसे आपको इस प्रकार अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, नीचे आपका गोला ही रहेगा। शंकु में आपका क्या रहेगा, नीचे आपकी जो है गोला ही रहेगा। देखिए यहाँ पे शंकु में आपका शंकु के आधार की त्रिज्या अगर यहाँ पे r मान लिए गए हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l मान ली गई है, और तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होती है, तिरछी हो, और फिर ऊंचाई आपकी h मान लिया गया है। तो आपका आयतन और सब चीज़ें यहाँ पे निकालना है। फिगर में देखिए, फिगर के हिसाब से सारी चीज़ें मानी गई हैं वैल्यू। तो शंकु आपको पता चल गया होगा कि शंकु कैसे बनता है। अब देखिए अगर ये सारी चीज़ें दी हैं, त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l और ऊंचाई h दिया है, तो आपको आयतन ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, शंकु का आयतन आपका हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु का आयतन आपको मिल जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अगर हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना हो यल बराबर, तो यल बराबर आपका हो जाएगा √r² प्लस एच स्क्वायर, √r² प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो तो वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई r l, ठीक है।
क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर यल, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर प्लस यल प्लस आर। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले आपके शंकु के हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, आयतन का, तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो ये 4 आपके जरूरी फार्मूले हो गए शंकु के। तो शंकु भी आपको पता चल गया होगा कि शंकु का जो है फार्मूला क्या क्या होता है। अब देखिए छिन्नक क्या होता है आपका। छिन्नक आपका कुछ इस प्रकार से होता है कि शंकु के कुछ ऊपरी भाग को आधार के समानांतर जो है समतल द्वारा काट देने पर बचे ठोस को छिन्नक कहते हैं। देखिए जो यहाँ पे काटा गया है ये चीज़ें जो है निकाल दी गई हैं। ठीक है, अब जो बच रहा है शेष इधर का वैल्यू और ये टोटल जो भी बच रहा है इसे हम क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। तो छिन्नक का भी आपका फार्मूला होता है। छिन्नक में क्या होता है, आयतन होता है, तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। फार्मूला आपके सामने है, देखिए आयतन का पाई h/3 और ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। फिर देखिए तिर्यक ऊंचाई अगर याद करना हो तो L इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। वक्र पृष्ठ याद करना हो तो आपको पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इंटू में यल। मतलब क्या है, अभी जो आपको मैंने शंकु बताया है सिर्फ पूरा फार्मूला उसी शंकु का है। बस यहाँ पे जो स्मॉल आर हमने वहाँ पे रखा था, यहाँ पे स्मॉल आर की यहाँ पे क्या रखना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख देना है। तो ये आपका हो जाता है छिन्नक। तो इतने जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी। तो इसके आपको फार्मूले बता दिए गए हैं, आपको बता दिया गया है कि ये क्या होता है। तो अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण फार्मूला आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, वो भी देख लीजिए। ए भुजा वाले समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए भुजा वाले समबाहुभुज का क्षेत्रफल होता है 3√3 इंटू में ए स्क्वायर बाई 2। ए भुजा वाले अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में √2 + 1 इंटू में ए स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका अष्टभुज का क्षेत्रफल। फिर देखिए यन भुजा वाले समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है, तो यन भुजा वाले समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है n इंटू में n-3/2। एन भुजा वाले एक बहुभुज के कोरों की संख्या 3n होती है जबकि उसका आधार प्रिज्म हो। क्या होता है, पॉइंट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एन भुजा वाले एक बहुभुज की कोरों की संख्या क्या होती है, 3n होती है। अगर कोई भुजा n है किसी बहुभुज का तो उसके अगर हमें कोर की संख्या याद करनी है तो हम क्या करेंगे, 3n कर देंगे, जबकि आधार उसका क्या हो, प्रिज्म हो। तो ये देखिए यहाँ पे आपके लिए 4 कुछ जो है पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आज का 1-2 क्वेश्चन है करा देते हैं, जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे स्टार्टिंग हो जाए। देखिए h ऊंचाई वाले वृत्ताकार सिलेंडर की वक्र सतह तथा समान वृत्ताकार आधार क्षेत्रफल का शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई h/4 है। तिर्यक ऊंचाई को आप पता है यल से व्यक्त करते हैं, यल बराबर h/4 है। वक्र सतह का क्रमशः अनुपात क्या होगा, तो वक्र सतह हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे क्या चीज़ें दी गई हैं, किसका किसका अनुपात ज्ञात करना है। एक वृत्ताकार सिलेंडर है तथा शंकु है, 2 चीज़ें दी गई हैं। तो वृत्ताकार सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, आपका बेलन हो गया और शंकु हो गया। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हाइट h बराबर इतना दिया है h और यल बराबर h/4 दिया है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या ज्ञात करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का एरिया और अनुपात में क्या ज्ञात करना है, शंकु के वक्र पृष्ठ का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrl होता है। आपको पता होगा, मैंने आपको फार्मूले बताए हैं पहले से ही, बेलन का फार्मूला बताया है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrl होता है। और जो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो केवल और केवल πrl होता है। क्या होता है, πrl होता है।
अब लेकिन यहाँ पे जो आपको यच दिया गया है और यल दिया गया है वो आपको बदला हुआ है। यहाँ पे पाई आर यच होगा, यल नहीं होगा, ठीक है। यल आपका क्या है, यहाँ पे जो शंकु का है, शंकु में आपकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है यल, तो इसलिए यल यहाँ पे लिखेंगे और ये आपकी हाइट है। तो हाइट तो यच ही दिया गया है, क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, हाइट तो यच ही दिया गया है लेकिन तिर्यक ऊंचाई यल आपकी h/4 दी गई है। तो यहाँ पे 2 पाई आर यच हो जाएगा और अनुपात में आपका हो जाएगा पाई आर इंटू यल की जगह पे h/4। यच से यच कट जाएगा, पाई आर से पाई आर कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपका, टोटल जो बचेगा 2:1/4। तो यहाँ पे आपका तिरछा गुणा होगा तो 8 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जो आपको अनुपात मिलेगा दोनों का वो क्या मिल जाएगा, 8:1 मिल जाएगा और यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन जितने भी आते हैं बहुत ही आसान से आते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया है आपका 8:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जितने भी आएंगे बहुत ही आसान से आएंगे क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन फार्मूले पे होते हैं। तो अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। तो चलिए यहाँ पे इतने सारे आपके फार्मूले भी बता दिए गए और आपके एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के तौर पे करा दिया गया है। तो कल आपकी वीडियो में जो भी आपका होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो आप लोग वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो रेगुलर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।